Hello bachcho, let's see the question. It states that a violin string 30 centimeter long with linear density 0.65 gram per meter is placed near a loudspeaker that is fed by an audio oscillator of variable frequency. It is found that the string is set into oscillation only at frequencies 1040 and 1560 Hz, as the frequency of oscillator is varied over the range 600 to 1600 Hz. What is the tension in the string? सो इस क्वेश्चन में दिया है हमें एक वायलिन स्ट्रिंग है, वो ऑसिलेशंस एक्सेप्ट करेगा जब दूसरे ऑसिलेटर, जो भी ऑडियो ऑसिलेटर उसके पास है, वो जब 1040 और 1560 हर्ट्ज पर वाइब्रेट करेगा. सो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस, क्योंकि एक वाइब्रेटिंग बॉडी दूसरे वाइब्रेटिंग बॉडी को फ्रीक्वेंसी फीड कर रहा है, ये दोनों आसपास में वाइब्रेट कर रहा है. सो की कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ स्ट्रिंग. पहले हम क्वेश्चन को विजुलाइज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारा वायलिन स्ट्रिंग. ये वायलिन स्ट्रिंग कुछ n नंबर ऑफ मोड्स पर वाइब्रेट करेगा. जब ये वाइब्रेट करेगा स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होगा. सो एंटायर लेंथ L में हमें पता है, लेट्स अज्यूम n नंबर ऑफ मोड्स फॉर्म हो जाएगा, n लूप्स फॉर्म हो जाएगा. ये क्या होगा? हमें पता है डिस्टेंस बिटवीन ईच लूप, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू नोड्स, एनी टू नोड्स इज half the wavelength, and distance between a node and an anti node is 1/4 the wavelength. तो हमें पता है ये half the wavelength फॉर्म होगा. so entire length में हमें मिलेगा कितना wavelength? n lambda डिवाइडेड बाय 2 वेवलेंथ हमें मिल जाएगा. सो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ. इस इक्वेशन से हमें वेवलेंथ हम लिख सकते हैं 2l डिवाइडेड बाय n. सो दिस इज गोइंग टू बी nv डिवाइडेड बाय 2l. सो ये हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी. जब एक स्ट्रिंग ऑसिलेट करेगा, सो स्पीड ऑफ द साउंड क्या है उसमें? स्पीड ऑफ द साउंड ऑन द स्ट्रिंग v is nothing but under root t divided by mu. t क्या है? t है टेंशन इन स्ट्रिंग, और mu क्या है? लीनियर मास डेंसिटी. तो हमारा फ्रीक्वेंसी इक्वेशन क्या हो जाएगा? अभी हमारा फ्रीक्वेंसी इक्वेशन हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2l होल अंडर रूट t डिवाइडेड बाय mu. तो हमको ये पता है ये स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है जब ऑडियो ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी इधर 1040 है या 1560 है. इसके बीच में जो भी ऑसिलेशन आता है उसमें ऑसिलेशन नहीं हो रहा है. और ऑसिलेशंस का रेंज क्या है? ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का रेंज है 600 टू 1600 हर्ट्ज. हमें पता है जो भी ऑसिलेशंस हो जाता है हमारा स्ट्रिंग में, उससे कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जनरेट होता है. उस फ्रीक्वेंसीज को हमें, अगर हम f1 को n डिवाइडेड बाय 2l होल अंडर रूट t बाय म्यू लिखे, उसके बाद जो भी फ्रीक्वेंसी आता है वो हो जाता है n1 प्लस n+1 डिवाइडेड बाय 2l होल अंडर रूट t बाय म्यू. सो इससे हम क्या जान सकते हैं? इससे हम जान सकते हैं कि ये जो दोनों ऑसिलेशन हो रहा है 1040 और 1560, ये होगा सबसीक्वेंट ऑसिलेशन. तो हमें मिल जाएगा इस इक्वेशन से, हम लिख सकते हैं ये डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी. वो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग का वैल्यू देगा. सो f2 माइनस f1 विल बी नथिंग बट n डिवाइडेड बाय 2l अंडर रूट t बाय म्यू. ये n+1 को हम स्प्लिट कर रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाय 2l अंडर रूट t बाय म्यू माइनस n डिवाइडेड बाय 2l अंडर रूट t बाय म्यू. हमारा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस क्या हुआ? हमारा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हुआ 1 डिवाइडेड बाय 2l अंडर रूट t बाय म्यू. सो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी दैट इज f2 माइनस f1 इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय 2l अंडर रूट t बाय म्यू. हम f2 को और f1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे. 1560 माइनस 1040
is equal to 1 divided by 2 times the length of the string. Length of the string क्या है? 30 centimeter. So 30 divided by 100 under root t divided by mu. Mu क्या है हमारा? 0.650 gram per meter. So 0.650 times 10 पर minus 3 kg per meter. So इसको हम simplify करेंगे तो हमें मिल जाएगा tension in the string. So tension in the string का value होगा, ये मिलेगा हमें 63.27 Newton. ये हो जाएगा हमारा final answer. I hope you will understand. All the best. Thank you.